सभी देश प्रेमी भाइयों को जय माता की। भाई मेरे मन में ये विचार है ना, कई दिनों से चल रहा है कि कुत्ता जो होता है ना आजकल वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि वफादारी की मिसाल के रूप में कुत्ते की जगह पत्रकारों का नाम इस्तेमाल किया जाए? भाई साहब आप ये सोचिए ना कि अपनी आत्मा तक को बेच कर ये लोग अपने मालिक के लिए कितनी वफादारी कर रहे हैं। आप कितने ही उदाहरण पकड़ लो, शुरू से देख लें। भाई पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था। हम 2002 से शुरू कर लेते हैं। 2002 तो 2002 में हुआ था, लेकिन 2002 चला कितने दिन है टीवी पर? मेरे हिसाब से 2015-16 या कम से कम 17-18 तक तो चला ही है। मतलब एक घटना, आप सोचिए एक घटना सिर्फ, और चली कितने साल? 12-15 साल। लेकिन कमाल की बात आप ये देखिए ना कि उनके मालिकों द्वारा मुजफ्फरनगर में दंगा होता है जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, तो वहां पर कोई जिम्मेदार नहीं होता। अखिलेश यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आसाम में भयंकर दंगे हुए, वहां पर कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई नहीं जानता गोगोई का नाम दंगे के लिए। दंगे का नाम किसका आएगा? मोदी। तो मोदी दंगे कराता है भाई, और कोई नहीं कराता। कांग्रेस के राज में कई दंगे हुए। मुजफ्फरनगर भूल गए, आसाम भूल गए। क्या होता है भाई? बेंगलोर में वहां से उत्तर पूर्व के लोगों को भगा रहे थे, याद है किसी को? कहीं नहीं। इसी को कहते हैं वफादारी। अब आप रिसेंट का एग्जांपल देख लो, कोरोना फैला हुआ है इतने बुरी तरह से दिल्ली में आसपास, पत्रकार भी मारे गए हैं, कई पत्रकारों के घर वाले भी मारे गए हों, लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि कितनी ज़बरदस्त वफादारी है कि कहीं पर वो केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे नहीं। एक पत्रकार का तो अभी कहीं आया हुआ था इनडायरेक्टली मैसेज भी कि वो रिपोर्ट फाइल करने जा रहे थे और उसके एडिटर ने बोला कि तुझे शर्म आनी चाहिए, केजरीवाल वो आदमी है जिसकी वजह से तेरी थाली में रोटी आती है और तू उसके खिलाफ लिखने जा रहा है। इतना मतलब क्या हाल क्या बना रखा है यार। आप ये सोचो कितनी जबरदस्त कमिटमेंट है वफादारी की कि अपनी आत्मा की आवाज वो निकलने नहीं देते। भारत के 75 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे नक्सलियों द्वारा। जेएनयू में डांस हो रहा है, क्या पत्रकारों ने उसके खिलाफ कभी आवाज उठाई? कभी नहीं, चूं तक नहीं की। जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको उल्टा बदनाम कर दिया गया। पुलवामा पे हमला हुआ, सारा देश उन दृश्यों को देखकर इतना बिल्कुल मतलब गुस्से में भरा हुआ था, लेकिन मीडिया ने क्या आवाज़ उठाई कि मोदी ने मरवा दिए। चुनाव जीतने के लिए कितने लोगों को मरवाओगे मोदी जी? कितने सैनिकों को मरवाओगे 300 सीट लाने के लिए? मतलब आप सोचो कि एक बार भी मतलब इस एक ख्याल ही भी दिल में नहीं आने देते कि कहीं ये मेरा देश है, देश का मामला है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, देश के मामले में समझौता नहीं करूँगा, कुछ नहीं। मतलब कुछ हो जाओ, मालिक के लिए वफादारी बिल्कुल सबसे बड़ी प्राइमरी चीज। चाहे कुछ भी हो जाओ, मालिक से आगे कुछ नहीं है। आप देखो कितना देश में घोटाले हुए, कितने आतंकवादी हमले हुए। कभी आपने सुना कि सोनिया गांधी का कहीं नाम आया हो, किसी ने उनसे पूछा हो कि आपका राज चल रहा है 10 साल से देश में, क्या किया आप लोगों ने, क्यों हो रहा है सब कुछ? कहीं कुछ पूछा? इंटरव्यू होता तो क्या पूछा जाता सोनिया गांधी से? आप किचन में इंदिरा गांधी जी को क्या बना के खिलाती थी, उनको कैसा खाना पसंद आता था आपका? और सोचिए इतने गंभीर सवाल कि सास को क्या बना के खिलाती थी, वो उस आदमी से पूछे जाते हैं जो कि 120-30 करोड़ का देश के ऊपर राज कर रहे हैं। इतने अरबों लाखों का मतलब समझ ही नहीं आता, इतना ज़्यादा पैसा, मतलब कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। लेकिन क्या कभी सोनिया गांधी से पूछा गया? सोनिया गांधी से छोड़ो, राहुल गांधी से कभी पूछा गया कि भाई इतने घोटाले तुमने कर दिए, कहाँ हो? कोई जवाबदारी है? कहीं जिक्र भी नहीं आता, जिक्र भी नहीं आता। इवन सलमान खुर्शीद जैसा आदमी 70 लाख का घोटाला किया, उसको तो सबने बोला है कांग्रेस की बेइज्जती करा रहा है तो इतना छोटे छोटे घोटाले, कांग्रेस की इज्जत का सवाल ऐसे करते हैं। लेकिन उसके खिलाफ भी कहीं मीडिया में आवाज़ नहीं आई। चाइना वायरस देख लो, लोग मर रहे हैं, दूसरा साल आ गया है ये, लेकिन गलती से भी मीडिया उसको चाइना वायरस नहीं बोलेगा, ना चाइना के खिलाफ कहीं आवाज़ लगाई जाएगी। दिल्ली में सारी समस्या है, महाराष्ट्र में समस्या है, केरला में समस्या है, गुजरात में समस्या है। दोषी कौन है? मोदी। केजरीवाल जैसा आदमी हजारों करोड़ रुपए हर साल, 4000 से बढ़ के 9000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट हो चुका है, लेकिन दिल्ली में एक अस्पताल नहीं बना। कहीं मीडिया ने आवाज़ उठाई? बिल्कुल नहीं। तो भाई इससे ज़्यादा वफादारी और क्या हो सकती है बताओ? अपनी जान की परवाह नहीं, अपने घर वालों की परवाह नहीं। अब आप देखो कांग्रेस की टूल किट निकली, उन्होंने कहा कि ड्रामेटिक पिक्चर्स चाहिए हमें शमशान की, लोगों के मरने की ड्रामेटिक पिक्चर्स चाहिए। तो लोग जाके सीधे शमशान में बैठ गए, वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जल्दी उचिताओं के पास जा रहे हैं, गंगा नदी में पहुँच गए, वहाँ पे बहते हुए शवों की फ़ोटो खींच के ला रहे हैं। और सारा का सारा इल्ज़ाम कहाँ जाता है? या तो मोदी पर जाएगा, या फिर आप देखो जितनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्टिंग आएगी आज के टाइम पे वो आएगी यूपी से, जबकि कोरोना के केसेस वहाँ बहुत कम है, मौत बहुत कम है। 20 करोड़ का स्टेट है, पाकिस्तान से भी बड़ा है।
लेकिन दिल्ली जो कि यहाँ सारे टीवी का स्टूडियो है, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। बेशक लोग मरते रहो, लाइनों में लगे रहो, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदो। एक रिपोर्ट तो मेरे पास ऐसी आई थी, 80,000 का सिलेंडर खरीदा भाई ने, वो लगाया अपनी माता जी को, उनकी मौत हो गई 15 मिनट में ही। बाद में पता चला कि सिलेंडर खाली था, 80,000 रुपये में खरीद के भी। इतने बड़े बड़े कांड हो रहे लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं, जबकि 24 घंटे सिर्फ कोरोना चलता है, लोगों को डराया जा रहा है, पूरा भ्रम फैला दिया, कड़ा बाजारी करवा दी, लेकिन कुछ नहीं। तो भाई इससे ज़्यादा वफादारी तो कहीं नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो यही प्रस्ताव करूंगा कि आज के बाद वफादारी की मिसाल कुत्ते की जगह पत्रकार को दी जाए। भाई वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताओ यार, बात करने से बात बनती है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, देश और धर्म से जुड़ी बातें हम करते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय माता की।